हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, 3% के आसपास जो सीपीआई डाटा आया, उसके बाद भी जो क्रिप्टो करेंसी में पंप नहीं आया, ये बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में। और इसमें ना तो कोई पैसा आता हुआ दिख रहा है और ना ही बिटकॉइन में कोई बड़ा पंप आया। उससे पहले जो ईटीएफ की न्यूज़ थी, उसमें जबरदस्त इसने हाइप क्रिएट की और काफ़ी कंपनियां सामने आई और उसने काफ़ी कंपनियों ने ईटीएफ दोबारा फाइल किया। मार्च में जो इसका डाटा था वो 5% के आसपास आया था। जो मई 10 2023 में वो 4.9 आया था, मतलब बहुत ही कम गिरा था। इसके जो महंगाई जो कम हुई थी, और जून 13 को जो 4% के आसपास आया था, तो हम ये सोच रहे थे कि 3.5 पौने 4 के आसपास हो सकता आए, लेकिन 3% अच्छा खासा, जो 3% के आसपास महंगाई जो कम हुई है, सीपीआई डाटा जो है, तो ये बहुत अच्छा है वैसे तो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की अगर देखा जाए मार्केट, तो बिल्कुल भी जस्ट लाइक ए स्टेबल की तरह ही है। मतलब कुछ ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हुई। हम ये देख रहे हैं कि ना तो रेड है ना ग्रीन है, एक लेवल पे घूम रहे हैं। दोस्तों, इसके दो रीजन हो सकते हैं। दो रीजन, एक तो ये रीजन हो सकता है कि बीटीसी की जो इनसाइड ट्रेडिंग चल रही है, इनसाइड ट्रेडिंग मतलब एक ओटीसी की ट्रेडिंग चल रही है। ओटीसी की ट्रेडिंग मतलब हमें सबको पता है कि इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं और मार्केट में नहीं, ये बहुत हैवी क्वांटिटी में बिटकॉइन बाय करते हैं। और जब हैवी क्वांटिटी में कोई इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन बाय करता है, तो उसका जो फर्क मार्केट के ऊपर नहीं पड़ता। मार्केट के ऊपर जब फर्क पड़ता है जब बिटकॉइन को खरीदा जाए केवल और केवल एक्सचेंजेस से। तो बिटकॉइन को अगर मार्केट से खरीदा जाए तो ही हमें चार्ट में अब ट्रेंड दिखता है। अगर इनसाइड ट्रेडिंग मतलब ओटीसी ट्रेडिंग जो मार्केट से एकदम हटकर होती है, मतलब उसमें क्या होता है, एक बंदा सीधा सीधा रेट ये बताता है और दूसरा बंदा कहता है कि ठीक है, मैं इस रेट पे या इतने डिस्काउंट के ऊपर ले लूंगा। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छे मिलियन बिलियन में डॉलर में बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी उठाते हैं, तो वो ओटीसी डील से उठाते हैं, ना कि वो एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से तो वो एक्सचेंज से नहीं उठाते। अगर आपने माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर का ट्वीट देखा होगा, तो वो भी कहते हैं कि हम मैंने इतने बिलियन के उठाए और इतने ट्रिलियन के उठाए। तो वो कहां से उठाते हैं, और उनके जो जब भी वो इतने जो अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने ट्रिलियन इतने बिलियन के हमने बिटकॉइन को बाय किया, तो उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट वो डंप जाती है। वो क्यों जाती है? जब इतने मिलियन बिलियन डॉलर की बाइंग होती है, तो वो मार्केट डंप क्यों जाती है? क्योंकि वो लोग ये कभी नहीं बताते कि उन्होंने किस एक्सचेंज से खरीदा है। दूसरे रास्ते कौन से हैं? वो ओटीसी है। ओटीसी से ये लोग हैवी क्वांटिटी में ट्रांसफर लेते हैं, और वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं उसको ओटीसी बोला जाता है। ओटीसी से अगर कोई भी बाय करता है, तो वो मार्केट में हिट नहीं होता, मार्केट में उनका चार्ट अप डाउन नहीं हो सकता। और दूसरा रीजन ये है कि अभी ईटीएफ की न्यूज आई थी, वो उसने जो बिटकॉइन को काफी आगे तक लेके गया। अच्छा, एक और बात है कि मतलब ये कब बढ़ेगा, एक बार मन में आता है कि यार अभी भी नहीं बढ़ रहा, इतनी अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है फिर भी नहीं बढ़ रहा, और काफी कंट्री सामने आ रही है फिर भी नहीं बढ़ रहा बिटकॉइन। तो मतलब ये लगता है कि मतलब बिटकॉइन पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ओटीसी एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है वेल। वेल जब तक नहीं चाहेंगे तो क्रिप्टो करेंसी ऊपर नहीं जाएगी। तो वेल का वेट करना होगा, हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा। जब भी जो बुल रन जो होगा, उस हाल्विंग के आसपास ही हमेशा आया है, और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हाल्विंग से 2-3 महीने पहले बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका वेट करना चाहिए। थोड़ी सी इतनी सालों की पेशेंस की है आपने, थोड़ी सी और पेशेंस बाकी है। ठीक है। आपने ये भी देखा होगा दोस्तों कि यूएसए ने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेक ने, एससीसी ने, जो जिन कंपनीज ने ईटीएफ फाइल किया था, उनके जो फाइल करने की एप्लीकेशन के अंदर एससीसी ने कोई कमी निकाली, और जिस कमी को पूरा करने के लिए, मतलब एक तरीके से मना तो नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट ही किया कि इस कमी को पूरा कर लो। उस कमी के पूरा करने के बाद फिर दोबारा से
अप्लाई करो। तो काफी कंपनीज ने ये दोबारा से अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद ये लग रहा है कि वो कमी पूरी हो चुकी होगी और नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट होगी वो एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो ईटीएफ की जो न्यूज है बहुत मेन है। हर जो ट्रेडिंग के अंदर जो भी बंदा, चाहे वो जो शेयर मार्केट के अंदर है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर है, वो ईटीएफ के की जो न्यूज है वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद बीटीसी रुकेगा नहीं। जब जो यूएसए ने जो बिटकॉइन को ईटीएफ तक पहुंचाई दिया है तो आगे भी इसको लेके जाएगा। आज की डेट में यूएसए से बड़ी कोई कंट्री नहीं है, उससे पावरफुल कंट्री नहीं है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि बिटकॉइन के पास एक तो जो गोल्ड है, गोल्ड जो है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है। अगर मैं उसकी क्वांटिटी बताऊं तो $480 बिलियन का उसके पास गोल्ड रखा हुआ है, स्टोर्ड है। और उसके साथ साथ यूएसए का जो डॉलर है एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड में, जो इसको एक बहुत मजबूत कंट्री बनाता है। और दूसरा ऑफ कोर्स जो रिसर्चर होंगे यूएसए की तरफ से, तो उनको भी पता होगा कि अगर वो बिटकॉइन को भी कहीं ना कहीं अपने पास लेके आता, तो बिटकॉइन आने वाले टाइम में बहुत बड़ी करेंसी होगी, ये सब जानते हैं। इसको खत्म नहीं किया जा सकता और जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता वो कहीं ना कहीं जो लोग कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों बिटकॉइन को अभी बाय कर रही हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज, वो भी ओटीसी ट्रेड के जरिए। कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन के अंदर इंडिविजुअल नहीं रह जाएगा, एक टाइम में बड़े बड़े लोग रह जाएंगे और बड़े बड़े लोग के साथ साथ बड़ी बड़ी कंट्रीज उसके अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर काफी नेता भी होंगे और ये एक ट्रेजरी की तरह काम करेगा। और ट्रेजरी किसकी होगी? वो गवर्नमेंट्स की होगी। बहुत सारी गवर्नमेंट आज के टाइम में इंटरनल वर्क कर रही हैं बिटकॉइन को अडॉप्ट करने में। तो ये समझ लो कि वो अभी हो सकता है ओटीसी ट्रेड कर रही हो, लेकिन जब बिटकॉइन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो हाल्विंग के आसपास ये जो वेल्स हैं इसको इतना ज्यादा उठाएगी कि आप लोग भी देखते जाओगे कि मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं है और वो आप नंबर पे रुक नहीं पाओगे। जैसे 0.03 या 0.01 लिखा होगा कहीं पे, तो 0.010 या 0.10 कब आ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसमें वेट करो। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें और वेट करना चाहिए। मार्केट में अच्छी न्यूज है लेकिन मार्केट में कोई भी इतना एक्साइटेड नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल में जो लोग हैं ईटीएफ की न्यूज का वेट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी न्यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भी ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन का वेट करने के बाद वेल्स रिएक्शन हो और वेल्स इसको बिल्कुल उठा दे, 30 से एकदम $35,000 पे बिटकॉइन चला जाए। तो इसका वेट करो और होल्ड रखो अपनी करेंसीज और यूएसडीटी हमेशा रेडी रखो। अभी जो है टेदर की कंपनी ने भी अभी यूएसडीटी को प्रिंट किया है काफी मात्रा में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो यूएसडीटी प्रिंट हो रहे हैं। अदरवाइज वो क्यों यूएसडीटी बियर मार्केट के अंदर प्रिंट करेगा? बिकॉज यूएसडीटी की कमी हो रही है, इसलिए यूएसडीटी जो प्रिंट हो रहे हैं। और एक और चीज बताऊं, जैसे ये आज की न्यूज आई तो दोस्तों जो 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 डॉलर का जो प्राइस है रुपीस के मुकाबले अगर देखोगे तो 22.4 पे था और वो जो लोग है आज की डेट में वो 81.99, मतलब थोड़ा सा कम हुआ। मतलब ये समझ लो कि 50 पैसे के आसपास कम हुआ। उसके बाद फिर दोबारा से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां से भी डंप हो सकता है। अगर मैं मैक्स देखूं तो जो डॉलर है लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लगातार बढ़ता जा रहा है। जब ये अगर हम ये देखें कि वो 2000 में वो क्या था, वो था $40 के आसपास दोस्तों। और आज की डेट में अगर देखो तो अब 2022 चल रहा है, वो है 82, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया करेंसी का रेट। तो क्या मतलब ये और ज्यादा डाउन जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन को कम करते जा रहे हैं, हो सकता है वो 80 के नीचे आ जाए, कहीं ना कहीं वो क्या पता $78 का आ जाए। क्योंकि जो जो क्राइसिस है, अगर इसने जो बिटकॉइन को अडॉप्ट नहीं किया यूएसए ने, तो वो क्राइसिस के नीचे आ जाएगा। तो बिटकॉइन को अडॉप्शन का जो प्लान यूएसए करेगा ही करेगा, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं उसको बचने का कोई चांस मिलेगा। जहां पे भी यूएसए के अंदर एक तो बिटकॉइन ज्यादा आ गए, मतलब यूएसए हर कोई कंट्री चाहती है कि वो बिटकॉइन बैक्ड
अपना जो इकोनॉमी बनाए। खाली गोल्ड उसको बैकअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोल्ड की एक जो लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन जो उसके अंदर सप्लाई के अंदर बिटकॉइन की सप्लाई ऐड हो जाती है, तो कोई भी करेंसी जिसके पीछे गोल्ड एंड बिटकॉइन दोनों है, तो वो कहीं ना कहीं पावरफुल करेंसी हो सकती है। तो यूएसए इस कॉन्सेप्ट को कभी ना कभी अपनाएगा। उसने गोल्ड को तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो मतलब मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी अपने यूएस डॉलर को बना चुका है। लेकिन अगर उसका यूएस डॉलर अगर गिरा और उसने अडॉप्ट किया बिटकॉइन को, ये समझ लेना कि यूएस डॉलर कभी गिरेगा नहीं, ना कहीं बीटीसी को अडॉप्ट करेंगे, और बहुत ही मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में कर भी रहे होंगे और करेंगे भी। उन्होंने काफी कंपनी के ऊपर केस जरूर लगाया है, लेकिन अगर आप देखो कि कॉइनबेस ने भी एसईसी के ऊपर केस लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जितनी भी जिन्होंने एसईसी के अंदर एप्लीकेशन फाइल की है, तो उन्होंने अपना जो फ्रेंड बनाया, पार्टनर बनाया है, वो कॉइनबेस को बनाया है। क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश हो, सोची समझी चाल हो, सोचे समझा एक प्लान हो। ठीक है, अब एक हल्का से एक कंपनी को भी इन्होंने अप्रूव कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज को भी अप्रूव करेगा ही करेगा। अब एक कंपनी अप्रूव होगी तो वो 10 कंपनी भी अप्रूव होगी, 10 होंगी तो वहां 20 कंपनी भी अप्रूव होगी, और सबके सब जब बिटकॉइन को खरीदेंगे, चाहे वो ओटीसी से खरीदे चाहे कहीं भी खरीदे। अगर ओटीसी से खरीदे, हो सकता है मार्केट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट ना पड़े। अगर वो लोग खरीदेंगे ओटीसी से और उसको उसको ट्रेडिंग करवाएंगे और न्यूज उसकी जो फैलेगी, तो भी बिटकॉइन काफी बढ़ेगा। ठीक है, और बड़ी बड़े लोगों के हाथ में बिटकॉइन जाने वाला है, उससे पहले आप ग्रैब करो। और बिटकॉइन ये नहीं है कि मतलब बिटकॉइन ग्रैब करना ही सब कुछ रहेगा। बिटकॉइन भी एक लेवल तक जाएगा, बिकॉज कंट्रीज इसको उठने भी नहीं देगी इतना, काफी कंट्रीज, क्योंकि वो ओटीसी से डील करेगी। ओटीसी से डील करने पे बिटकॉइन ज्यादा पंप नहीं मारता। यही रीजन है कि बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो चुपचाप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं ओटीसी के जरिए। तो अगर ऐसा हुआ कि ईटीएफ भी अप्रूव हो गया, और ये भी हो सकता है कि ज्यादा ईटीएफ अप्रूव भी हो जाने के बाद एक हवा तो आए, लेकिन इनसाइडेड या ओटीसी जो ट्रेडिंग हो जाए और बिटकॉइन में ज्यादा कोई फर्क ना दिखे। लेकिन जब सब जगह ये चीज कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी दूसरी कंट्री के अंदर, तो एक माहौल बनेगा, एक बड़ी न्यूज बनेगी उसकी वजह से बीटीसी। नहीं तो हम लोग छोटे छोटे बाय करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी ओटीसी से इंस्टीट्यूशंस बाय करेंगे, तो बिटकॉइन बहुत ज्यादा अप जा सकता है। लेकिन जब बिटकॉइन बहुत ज्यादा अप जाएगा, एक लेवल पे जाएगा, ये जा रहा होगा, तो बीच बीच में वो लिक्विडेट भी होगा। बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं उसको डंप भी करेंगे, वेल्स डंप भी करेंगे, और वन बाय वन अल्ट कॉइन के अंदर भी वो उसका जो पैसा बीटीसी का उसके अंदर भी जाएगा। ऐसा नहीं कि बीटीसी के अंदर ही सब कुछ जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े अल्ट्स कॉइन में जाएगा। और अल्ट्स कॉइन का मतलब ये है कि जैसे ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो टोकन होते हैं, कॉइन होते हैं, तो कॉइन जो ब्लॉकचेन के से रिलेटेड, जैसे समझ लो कि पोल्का डॉट के अंदर बहुत मोटा पैसा आ गया। ठीक है, तो पोल्का डॉट के अंदर आज पोल्का डॉट का जो रेट है 4 रुपए है, और कल हो जाएगा वो 60 रुपए। ठीक है, कल अगर 60 रुपए हो जाता है, तो 15 गुना उसका जो मार्केट कैप बढ़ गया, तो 15 गुना उसका जो डॉलर्स के अंदर मार्केट कैप बढ़ गया। तो डॉलर के अंदर जब उसकी ये मार्केट कैप बढ़ेगा, तो दोस्तों उसके से रिलेटेड जो दूसरी जो वो होंगी, जो टोकन्स होंगे, जो अलग अलग नाम से मार्केट में फैले हुए, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो बनेगा। कई लो कैप होंगे, वो अगर 15x हो जाएंगे, तो उनका भी जो 1 बिलियन का होगा 15 बिलियन का हो जाएगा। तो ये ऐसे क्रिप्टो करेंसी जो है वर्क करती है। तो आप ये मत सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा बिटकॉइन में जाए। बिटकॉइन के साथ अगर मैटिक में गया, तो मैटिक से रिलेटेड जो कॉइन है, टोकन है, वो बूम होंगे। अगर डॉट में गया, तो उससे रिलेटेड जो होंगे, जो अगर बीएनबी के अंदर गया, तो उससे रिलेटेड सारे बूम होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेयर बना होता है, वो बीएनबी में, डॉट में, या किसी और क्रिप्टो कॉइन के साथ बना होता है। तो इसके लिए ये चीज हमेशा माइंड से निकाल देना कि जो बिटकॉइन के बूम आएगा, तो खाली बिटकॉइन ही भागेगा, दूसरी करेंसी नहीं भागेगी। और जब बिटकॉइन का पैसा डिवाइड हो जाएगा सबके अंदर, तो समझ लो कि बिटकॉइन थोड़ा नीचे होगा और सारी की सारी जो मार्केट ऊपर होगी एक ना एक दिन। ठीक है, तो आप अगर अच्छे टोकन्स के अंदर हो, तो आप
थोड़ा सा अपना पेशेंस दिखाओ, थोड़े से मंथ हो रहे हैं और थोड़े से मंथ जाने के बाद आपका अच्छा खासा एप्रिसिएशन, आपके प्राइस एप्रिसिएशन होने वाला है। जब अच्छा होगा तो आप ग्रोथ करोगे पक्का, ये ना होना ही होना है। ये कभी भी मार्केट है, देखो कभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा, कभी दिन होता है तो वो दिन ही रहे हमेशा उस कंट्री में, हमेशा दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। और कोई भी शेयर मार्केट के अंदर आपने शेयर ऐसा नहीं देखा होगा जो हमेशा डाउन जाता रहे, वो कभी आप जाए ना, जिंदगी बीत जाए लेकिन आप कभी ना जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही शेयर मार्केट में जो अच्छे टोकन्स होते हैं, मैं अच्छे टोकन्स की बात कर रहा हूं या कॉइन की बात कर रहा हूं, ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर जो अच्छे कॉइन टोकन होते हैं, वो अगर वो डाउन है आज, ऐसा नहीं होगा वो आप कभी नहीं जाएंगे, तो वो भी आप जाएंगे। ठीक है, तो वेट एंड वॉच, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ, आफ्टर मे बी 1 year, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरा ये ओपिनियन था छोटा सा। अगर आपका भी कोई ओपिनियन हो, कमेंट में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। और कोई टोकन आपके मन में हो कि इसका ये टोकन बहुत अच्छा जा सकता है, वो टोकन वाकई में आपकी नज़र में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसको अगर रिव्यू करवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों फिर विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।